नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वाले वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में मेरे भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो आ जाइए, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल आप सभी के सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन नाम का जो टॉपिक होता है, इस टॉपिक से है। और इस टॉपिक से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगर किसी बच्चे के ये वाला टॉपिक क्लियर है तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चन उसके सही हो जाएंगे, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। आइए मेरे भाई देखते हैं सवाल क्या होगा। तुम लोगों से बोला कि ए का मतलब भाग है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब प्लस और डी का मतलब माइनस। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो। तो देखो मेरे भाई, 82 की जगह पर 82 लिख दूंगा, लेकिन आगे तो बी है और बी का मतलब बोला है कि बी का मतलब गुणा है। तो जहां पर बी दिखा वहां पे मैंने गुणा लगा दिया। आगे तो डी है, डी का मतलब माइनस है, माइनस लगाएंगे 114 का। आगे तो ए है, ए का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा दो 2 का। आगे तो सी है, सी का मतलब प्लस, लगा दो मेरे भाई आपका 35। तो देखो भाई, 82 गुणा में 6 करूंगा तो 6 दूनी होता है मेरे भाई आपका 12, 8 45, 8 6 48, 48 और एक होता है 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा 492 माइनस का 2 का भाग 114 में देंगे तो 2 पंजो 10 और 2 7 का 14, यानी कि 57 होगा। प्लस में मेरे भाई आपका क्या आएगा? 35 आएगा। अब देखो, 492 में से 57 घटाऊंगा तो 12 में से 7 गया तो 5 और 8 में से 5 गया तो 3, आंसर आएगा 4। यहां पर अगर इसमें 35 जोड़ दूं मैं तो आंसर हो जाएगा 435 में 35 जोड़ूंगा 470 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को ये सवाल समझा दिया है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। जिनके समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके वापस से देख लिया करो, आपको भी समझ में आ जाएगा। अब देखो, टाइम कम है, तुम्हारे पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है, क्योंकि एक सवाल को अगर मैं 4 बार समझाने लगूंगा तो फिर ऐसे तो सवाल हो ही नहीं पाएंगे भाई, ठीक है, और एग्जाम निकल जाएगी। तो देखो भाई, तुम लोगों से बोला यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो फिक्स है इस वाले टॉपिक से। तो ध्यान से देखो भाई, 204 का 204, आगे तो गुणा है। सर गुणा और भाग को तो बदलना है, तो गुणा की जगह पर भाग लगाओ, आगे लिख दो 4। आगे तो माइनस, प्लस और माइनस को बदलना है, तो माइनस की जगह पर प्लस लगाएंगे 9। आगे तो भाग है, भाग की जगह पर गुणा लगाएंगे और प्लस की जगह पर माइनस लगाएंगे। तो भाई देखो, 204 में 4 का भाग देंगे, 4 पंजो 20 और 4 एकम 4, प्लस में 9 दूनी हो जाएगा मेरे भाई 18 और माइनस का होगा 6। 51 और 18 कितना होता है? 69 होता है। 69 में 6 कम करेंगे तो 63 होता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 63, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में।
100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। पीडीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं, ठीक है भाई, यानी कि जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तो 100 रुपए का पीडीएफ है, अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अब बढ़ता हूं अगले सवाल पर। तो ध्यान से देखो भाई, अगला सवाल क्या है। यदि डिटेल के प्रत्येक अक्षर को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तुम्हारे सामने है DETAIL, ठीक है भाई, D है, E है, फिर उसके बाद में T है, फिर A है, फिर I है और फिर L है। तो इसको अगर मैं अंग्रेजी वर्णाक्रम में व्यवस्थित करूं तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सर अंग्रेजी वर्णाक्रम क्या होता है, यानी जैसे ये अल्फाबेट आते हैं, जैसे अल्फाबेट में सबसे पहले A आएगा, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, F, G, H, इस तरीके से इनको जमाना है। तो इसमें से सबसे पहला अक्षर क्या आता है। सर सबसे छोटा अक्षर तो इसमें A है, तो A लिख दो। A के बाद में B नहीं है, C भी नहीं है, D तो है तो D लिख दो। D के बाद में E है, E के बाद में F, G, H, I है, J, K, L है, M, N, O, P, Q, R, S, T है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, D के जगह पर E आ गया, A आ गया, सर ये तो गलत है यार। E की जगह पर D आ गया, ये भी गलत है। T की जगह पर E आ गया, ये भी गलत। A की जगह पर I, ये भी गलत। I की जगह पर L, ये भी गलत। L की जगह पर T, ये भी गलत। इसका मतलब किसी का भी नहीं, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है भाई, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सर इनका तो सबका ही अपरिवर्तित हो गया भाई, तो राइट आंसर क्या हो गया, किसी का भी नहीं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में कूलर इज हॉट को TPRE और DI लिखा जाता है। हॉट वेदर कम्स को REDN और NZ लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि इस हॉट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। कूलर इज हॉट को इस तरीके से लिखा गया, हॉट वेदर कम्स को इस तरीके से लिखा गया। ऐसे क्वेश्चन भी लगभग एक तो आपको देखने को मिलेगा, ये तो गारंटी है। ठीक है भाई, एक से ज्यादा की तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन तो ऐसा फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे भाई देखो, हॉट, सर हॉट तो इसमें भी है, ठीक है, हॉट तो इसमें भी है। ऐसा कोई ढूंढो जो दोनों में हो। सर RE ये इसमें भी है और RE इसमें भी है, तो RE तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, RC लिख दिया इसने, RC नहीं होगा, RE आंसर होगा। ठीक है भाई, तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, RE होगा, क्योंकि RC तो पूरे, देखो यहाँ पर भी RC नहीं है, यहाँ पर है, तो RC तो पूरे सवाल में ही नहीं है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, इसको RE कर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, किसी निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 72 8 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 198 22 से संबंधित है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए मेरे भाई 351 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो 72 का संबंध किसके साथ में, 8 के साथ में। ठीक है मेरे भाई, 72 का संबंध किसके साथ में है, 8 के साथ में है। उसी तरीके से 198 का संबंध किसके साथ में है, 22 के साथ में है। तो सभी बच्चे बताएंगे 351 का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 8 का भाग 72 में जाता है कि सर 8 नाम का 72 होता है। ठीक है भाई, 9 8 का 72, यानी कि 9 बार भाग जाएगा। ठीक है भाई, यानी 72 में 8 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है मेरे भाई। 22 का भाग अगर 198 में दूंगा तो ये भी कितनी बार जाता है, सर ये भी 9 बार जाता है। ये भी कितनी बार जाता है, 9 बार, यानी 22 गुणा में 9। इतना याद रख लो कि 22 गुणा में 9 कितना होता है, सर 198 होता है।
8 गुणा में 9 कितना होता है सर? 8 गुणा में 9 72 होता है। तो किसको 9 से गुणा करूं कि 351 आ जाए? ठीक है मेरे भाई, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 9 81, यानी कि मेरे भाई 39 लिख लो। 39 को अगर तुम 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 9 81 का 8, 9 तिया 27 और 8 कितना होता है? 35। तो आ गया 351। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है 39 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल भी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल को देखो भाई, एक पासे के अलग अलग फलकों पर छह अक्षर हैं एन, पी, आर, एस, टी और यू अंकित है। निम्न आकृति में इस पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। अक्षर यू वाले फलक के विपरीत फलक में कौन सा अक्षर होगा? ठीक है भाई, यू का विपरीत आपको बताना है। ठीक है, 2 सेकंड का सवाल है भाई, 2 सेकंड का सवाल है, बताओ यू का उल्टा क्या होगा? तो देखो, घड़ी की दिशा में पकड़ के घुमा दो भाई, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, तो पकड़ के घुमाओ। टी के बाद में पी और पी के बाद में यू, टी के बाद में पी और पी के बाद में यू। यहां पर देखो, टी के बाद में एस और एस के बाद में आर, टी के बाद में एस और एस के बाद में आर। तो यू का उल्टा क्या हो जाएगा सर? यू का उल्टा आर हो जाएगा। जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल भी गलत हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगले सवाल को देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या होगा? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का आंसर करेंगे। बड़ा प्यारा सवाल है। 268 के बाद में 259 है, फिर 250 है, फिर 241, फिर 232। तो ध्यान से देखो भाई, 268 में कितना घटाऊं कि 259 आ जाए? सर 9 घटा दो। फिर 259 में से अगर 9 घटा दूं तो 250 आएगा। 250 में से 9 घटा दूं तो 241 आएगा। 241 में से 9 घटा दूं तो 232 आएगा। और 232 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो आंसर मेरे भाई 223 आएगा। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। तो जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो भाई सीरीज वाले भी लगभग 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उससे ज्यादा की मैं कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है भाई, तो सीरीज के भी लगभग 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उससे ज्यादा आ जाए तो तुम्हारी किस्मत है। तो ध्यान से देखो, 13 में अगर 4 जोड़ दूं तो 17 होता है। 17 में अगर 9 जोड़ दूं तो 26 होता है। 67 में अगर मेरे भाई कितना जोड़ दूं मैं तो 70 यानी कि 36 जोड़ दूं तो 103 होगा। और 103 में अगर 49 जोड़ दूं तो 152 होगा। तो मेरे भाई देखो, ये 4 है यानी कि 2 का स्क्वायर है, ये 9 है तो यानी कि 3 का स्क्वायर है, ये 36 है तो 6 का स्क्वायर, 49 है तो 7 का स्क्वायर। तो 2 के बाद में 3, 3 के बाद में आएगा 4 का स्क्वायर, तो होता है 16। तो 26 में अगर मैं 16 जोड़ूंगा, 26 प्लस में 16 ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 42, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल भी गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल तुम्हारे सामने है, कथन और निष्कर्ष का सवाल है, बेहतरीन सा। सॉरी, कथन निष्कर्ष का नहीं है भाई, मतलब ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं 100% गारंटी के साथ में। और तुमने मेरे भाई किसी भी टीचर से पढ़ा हो, कोई रीजनिंग का बड़े से बड़ा धुरंधर हो, कोई रीजनिंग का किंग हो, किसी से भी आप चाहे पैसे देके पढ़े हो, फ्री में पढ़ा हो, लेकिन मैं आज आपको ऐसे सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा
और एक बार समझाने में कोशिश करूंगा कि एक ही बार समझाने में आपको ये सवाल समझ में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर एंड है, एंड का मतलब है कि सर ये तो पत्नी लगेगी, एट द रेट का मतलब है कि भाई लगेगा, डॉलर का मतलब है कि बेटी लगेगी, और हेज का मतलब है कि बेटा लगेगा। हेज का मतलब क्या है, बेटा लगेगा। तो सवाल को देखो, सवाल को देखो, शुरू में तुम्हारे पास में क्या है, हैज है, तो हैज का मतलब क्या बताया कि सर ये तो बेटा है, तो इसका बेटा लगेगा मेरे भाई आपका ये। तो एन जो है सर ये बेटा लगेगा मेरे भाई किसका, सर बेटा लगेगा मेरे भाई किसका, एम का। आगे एट द रेट है, एट द रेट का मतलब है ये इसका भाई है, तो मेरे भाई एम जो है भाई लगेगा मेरे भाई किसका, सर ये ओ का भाई लगेगा, ये ओ का भाई है। आगे डॉलर है, डॉलर बोले तो सर बेटी है, तो ओ जो है सर ये बेटी लगेगी मेरे भाई किसकी, सर ये बेटी लगेगी मेरे भाई किसकी, सर पी की बेटी लगेगी। आगे तो एंड है, और एंड का मतलब क्या है कि सर पत्नी है, तो पी जो है ये पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी, सर ये तो क्यू की पत्नी लगेगी। अब सवाल में बताना है कि क्यू का एन से क्या संबंध है, तो तुम ऐसे करो, इस क्यू को भी कुएं में पटक दो और इस एन को भी कुएं में पटक दो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, क्यू को और एन को कुएं में पटक दो, तो मैं तो मानूंगा कि ये मैं हूं। क्यों गया बाढ़ में, क्यों गया बाढ़ में, ये मैं हूं, ये मैं हूं, तो ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी की बेटी मतलब मेरी भी बेटी, भाई तुम्हारी कोई पत्नी होगी उसकी बेटी तुम्हारी बेटी, तो ये मैं हूं, तो ये मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी की बेटी मतलब मेरी भी बेटी, मेरी बेटी का भाई मतलब मेरा बेटा, और मेरे बेटे का बेटा मतलब मेरा पोता। तो ये अगर मेरा पोता है तो मैं इसका क्या लगूंगा, दादा लगूंगा। और दादा क्या होता है मेरे भाई, पापा का पापा होता है। ठीक है भाई, हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं। ठीक है वो एक कोई सी फिल्म का डायलॉग है ये, ठीक है, कोई सी फिल्म का डायलॉग है ये कि हर बाप का एक बाप होता है और उसे हम दादा कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की बेटी मेरी भी बेटी, मेरी बेटी का भाई मेरा बेटा, और मेरे बेटे का बेटा मेरा पोता, तो ये पोता है तो मैं दादा हूं, दादा मतलब बाप का बाप। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पीबीआई को 27 लिखा जाता है, जेब्रा को 125 लिखा जाता है, तो बताओ भाई बर्ड को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, 49 लिखा जाएगा, 25 लिखा जाएगा, 64 लिखा जाएगा, या 37 लिखा जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई देखो पीबीआई कितने अक्षर है सर, 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है सर, 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है भाई, जेब्रा में कितने अक्षर सर, जेब्रा में 5 अक्षर है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 125 है। तुमसे बोला बर्ड, बर्ड में कितने अक्षर है सर, बर्ड में तो BIRD 4 अक्षर है, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64 होगा, जो कि कहां पर है, यहाँ पर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके तो हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या हो। बड़ा सिंपल सवाल है, 2 सेकंड में ये सवाल तुम्हारा हो जाएगा। जे आता है 10 नंबर पर, यू आता है 21 पर, एफ आएगा 6 पर, क्यू आएगा 17 पर। तो तुमको पता चल रहा है ना मेरे भाई कि 10 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो आंसर होगा 21, 21 में अगर 11 जोड़ दूं तो आंसर होगा 6, और 6 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो आंसर होगा 17। भाई 6 और 11 17 होता है। अब देखो सवाल को मैं करूं उससे पहले बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर 21 में तुम 6 जोड़ोगे तो सॉरी 21 में अगर तुम 11 जोड़ोगे तो 6 कैसे आएगा, ये कौन सी मैथ है भाई, ये कौन सी मैथ है भाई कि 21 में 11 जोड़ दो तो 6 आ जाए। तो मेरे भाई देखो अगर तुम 21 में 11 जोड़ते हो तो आंसर कितना आता है 32। हम सवाल किसके कर रहे हैं,
सर हम तो ये ABCD वाले सवाल कर रहे, हम तो ये ABCD वाले सवाल कर रहे हैं। तो ABCD में यानी कि अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? सर अल्फाबेट में तो 26 अक्षर होते हैं। तो ये 32वां कहां से लेके आऊं मैं, जब अक्षर ही 26 है। तो ऐसे करो, इसमें से 26 घटा दो, तो 32 में से 26 घटाऊंगा तो आंसर कितना आता है? 6। इसीलिए यहाँ पर आ गया 6। सेम देखो, अगर देखो सब में 11-11 जोड़ा है, 17 में अगर मैं 11 जोड़ दूं, 17 में अगर 11 जोड़ दो आंसर आएगा 28। लेकिन वही बात है भाई कि अक्सर तो 26 ही होते हैं, ये 28 वो मैं कहां से बनाऊं? तो मेरे भाई 28 में से 26 घटा दो, 2 नंबर का आएगा, और 2 नंबर पर तो बी आता है, और बी इसी ऑप्शन में है, और बी इसी ऑप्शन में है। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हो गया सवाल। और कौन से इसमें मंत्र पढ़ने हैं? अगला सवाल देखो भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है। तो पहले तो वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बनाने के बाद में बताओ कि कौन सा कथन सही है, सॉरी, और कौन सा निष्कर्ष तुम्हारा गलत है। तो ध्यान से देखो भाई, पहले मैं बनाएंगे वेन डायग्राम। तुमसे बोला सभी जल पृथ्वी है, जितने भी जल हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सर वो सारे के सारे पृथ्वी है। सभी पृथ्वी आग है, जितनी भी पृथ्वी है वो सारी की सारी मेरे भाई आग है, और कुछ आग हवा भी है, कुछ आग मेरे भाई क्या है? कुछ आग आपकी हवा है। अब सवाल को देखो, कुछ हवा पृथ्वी है क्या? मेरे भाई ये हवा रही और ये पृथ्वी रही, इन दोनों के बीच में तो कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब ये गलत है भाई। कुछ आग जल है क्या? मेरे भाई कुछ आग जल है क्या? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, आग का गोला इतना बड़ा है, आग का गोला इतना बड़ा है, और जल इसके अंदर है, जल इसके अंदर है। तो कुछ ना भाई, ये इतना बड़ा तो ये इतना सा है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो है ना जो इसके अंदर भरा पड़ा है ये, इसका मतलब ये बात तो सही है। तो केवल 2 तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि केवल 2 कथनों के अनुसार है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, साथ में ये क्लास भी आपको बेहतरीन लगी होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।